नाज़रीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। अलग अलग मुल्कों में और अलग अलग शहरों में आप देखते होंगे कि खाने की जो चीज़ें होती हैं तो हर मुल्क और हर शहर की कुछ खासियत होती है और वहाँ की कुछ न कुछ स्पेशल डिश होती है। मैं चूँकि मऊ का रहने वाला हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि मऊ की ख़ास डिश क्या है। मऊ में कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बनाने का तरीका अलग है और जो खाने और लज्जत के मामले में भी दूसरे जगहों से अलग इम्तियाज़ रखती हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज आपको बताएंगे कि मऊ में अंगुश्ती कैसे बनती है। तो अंगुश्तन गूंदना होता है, मुझे लगता है कि ये ईरान से ये डिश आई होगी मऊ में, लेकिन अगर ईरान से आती तो शायद ये और दूसरी जगहों पे भी इसका तरीका मिलता, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी शहर में मुझको ये अंगुश्ती बनाते हुए नहीं दिखता। कहीं कहीं अगर दिखता है तो वो मऊ के लोग जाके बनाते हैं। तो मऊ की इस ख़ास डिश में बीफ से ये ख़ास तरीके से बनाई जाती है और बीफ का जो बोनलेस मीट होता है वो लिया जाता है और बोनलेस मीट की छोटी छोटी पीसेस की जाती हैं और फिर उसको अलग अलग मसालों में मिक्स करके उसे घंटों के लिए रखा जाता है और फिर उसे गूंधा जाता है। फिर रोटी भी बनाने का जो तरीका है, जिसको हम लोग अंगेठी बोलते हैं, तो वो रोटी भी रोस्टेड होती है और वो भी बनाई जाती है। फिर दोनों को मिक्स करके जो चीज़ तैयार होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग अंगुश्ती। तो एक ये लंबा प्रोसीजर है। आज हम उसी पूरे प्रोसीजर पर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं और आपको बताते हैं कि अंगुश्ती कैसे बनती है। मीट को सबसे पहले काटना पड़ता है। मीट ये बुफेलो का भी हो सकता है और स्टू बकरे का भी हो सकता है, लेकिन ये कि इसको पीस को बहुत पतला और बहुत छोटा काटना ज़रूरी है, क्योंकि जब छोटा कटा रहेगा, देखिए कट चुका है ये मीट, ये काटा जा चुका है। और अब मीट में ये देखिए ये पपीता बोलते हैं, पपीते से गोश्त को सॉफ्ट किया जाता है। तो पपीते को पहले मिक्सर में पीस लीजिए अपनी ज़रूरत के एतबार से, जितना मीट हो। जैसे 5 किलो मीट था जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, 5 किलो बुफेलो के मीट की हम ये अंगुश्ती बनाएंगे। उसके लिए आपको दिखा रहे हैं कि मिक्सिंग का काम आप देख रहे हैं कि मिक्सर में पपीते को पीसा जा रहा है। अब इसमें पपीता, ये कटी हुई जो पीस थी उसमें पपीता मिक्स किया जाएगा और नमक मिक्स किया जाएगा पपीते के साथ। और इसको आप देख रहे हैं कि अब ये नमक डाला जा रहा है। तो ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें नमक मिक्स किया जाएगा और इसको नमक और पपीता डाल के इसको 2 घंटे तक छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 घंटा लगता है तब ये पूरा पपीता जो है मीट को सॉफ्ट करेगा और नमक को मीट के अंदर तक ये घुसाएगा। तो ये देख रहे हैं कि आप ये बिल्कुल तैयार। इसे 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो आइए अब इसके बाद मैं आपको इसके बाद की प्रक्रिया 2 घंटे के बीच में दूसरी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ये प्याज है जो देख रहे हैं कि आप, प्याज, अदरक, लहसुन अलग अलग इसको मिक्सर में बारीक पीस लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अभी ये प्याज को पीसने की प्रक्रिया चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये बोन मैरो है, हमारे वहाँ नल्ली का गुद्दा इसको बोलते हैं मऊ में। तो बोन मैरो को ले लिया जाता है और इसको साफ करके धुल के छोटी छोटी कटिंग कर ली जाएगी, क्योंकि इसका जो है ऑयल निकालना है। इसका ऑयल बहुत सौंधा होता है जो अंगुश्ती में देसी घी के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो उसका टेस्ट में एक अलग तरह की खुशबू और अलग तरह की लज्जत आती है, जिसको आप डालडा से या असली घी से किसी भी चीज़ से नहीं ले सकते हैं। ये जो बोन मैरो जो खुशबू देता है। तो अब देखिए कि इसको कढ़ाई में डाल के इसका ऑयल जो है निकाला जाएगा और जो इसका रफ हिस्सा होगा
वो अलग हो जाएगा। हालांकि वो भी काम आता है, झाई बोलते हैं मूंग उसको, और इसे भी खाया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी, आप देख रहे हैं, तो उसका जूस जो है रफ्ता रफ्ता बाहर आ रहा है। ये देख रहे हैं ना, जूस उसका जो है बढ़ता जा रहा है, और जो असल बोन मैरो है वो धीरे धीरे कढ़ाई में कम होता जा रहा है। ये बड़ी उम्दा, बड़ी लजीज चीज़ होती है। जिन लोगों ने इसका टेस्ट लिया नहीं होगा वो उसको नहीं जान पाएंगे। जब ये पूरा इसका ऑयल निकल जाएगा तो जो हिस्सा इसका बचेगा, ये देख रहे हैं ना झाई जिसका तस्करा मैंने किया था, ये झाई भी आपकी तैयार हो रही है। अब जो मसाला हम लोगों ने मिक्सर में पीसा था, ये मिक्स मसाला है। इसमें धनिया है, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी, ये सब कुछ मिक्स है। और उसके बाद ये प्याज पीसी हुई है, ये अदरक है और ये लहसुन है। और एक और डोंगे में जो आप देख रहे थे वो ऑयल रखा हुआ है सरसों का। तो सबसे पहले इसमें मिलाने का तरीका है, सबसे पहले इसमें अदरक मिलाया जाएगा और अदरक के पेस्ट को मिक्स किया जाएगा इसमें। फिर लहसुन का पेस्ट मिलाया जाएगा। ये देखिए लहसुन का पेस्ट मिलाया जा रहा है। अब इसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट जो बना हुआ है उसको मिक्स किया जाएगा। ये मालूम है ना, 2 घंटे तक पहले ये नमक और पपीते के साथ मिक्स करके रखा जा चुका था। और ये जो मिक्स मसाला है पिसा हुआ, अब उसको मिलाया जाएगा इसमें। ये चीज़ें बारी बारी इसलिए मिलाई जाती हैं ताकि हर चीज़ ठीक से उसको जगह मिल सके और सबकी ठीक से मिक्स हो और अंदर जज्ब हो सके ठीक से। मसाला ये आपको देखने में शायद ज़्यादा लगता होगा, मगर चूंकि इसमें धनिया और बहुत सारी दूसरे तमाम मसाले हैं तो इसलिए इसकी मकदार ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि जब रोटी के साथ इसको मिक्स करना है तो थोड़ा मसाले की मकदार बढ़ानी पड़ती है। और अगर रोस्टेड मीट को यूं ही खाना हो तो मसाले की मकदार इतनी नहीं रहेगी, तब मसाले की मकदार और कम की जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि मसाले को उसमें मिक्स किया जा रहा है और मसाला जब ठीक से मिक्स हो जाएगा तो ये सरसों का असली तेल जो है, सरसों का तेल, ये उसमें मिक्स होगा। ख्याल रहे कि इसमें रिफाइंड ऑयल बेहतर काम नहीं करेगा, इसमें सरसों का तेल ही ज़्यादा बेहतर मिक्स होता है, क्योंकि सरसों का तेल ही मसाले को ठीक से मीट के अंदर तक मसाले को पहुंचाने में मदद करेगा। ये सरसों का तेल इसलिए भी जलाया जाता है कि जब रोस्ट हो तो गोश्त जलने भी ना पाए और सारा मसाला इसके ऊपर ये सरसों का तेल लगा हुआ है, ये रोस्ट करने में उसको काफ़ी मदद भी करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये अब ये तैयार है। फिर उसको ये देख रहे हैं कि ड्राई फ्रूट, अब ये इसको छोड़ देंगे 2 घंटे तक, इसको इसे छोड़ा रहेगा मसाले के साथ। ये कुछ चीज़ें आप जो देख रहे हैं, अब रोटी बनाने की तैयारी है, जिसको अंगेठी बोलते हैं। उसमें देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें, मंगरेला आपको दिख रहा होगा, ये सोडा दिख रहा है, ये रिफाइंड ऑयल आपको दिख रहा है। ये देखिए सबसे पहले पानी में थोड़ा सोडा डाला जा रहा है। 5 किलो मीट में 3 किलो आटा लिया जाएगा। ये जो है वो पाउडर है, जो केक बनाने में जो पाउडर काम आता है। ये नमक देखिए डाला जा रहा है, तो नमक, कस्टर्ड मिल गया, नमक मिल गया। अब ये देख रही है अंडा उसमें डाला जा रहा है, 2 अंडा गर्दी के साथ उसमें डाला जाएगा। ये जो बिस्किट आता है पार्ले का, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें काम करती हैं रोटी को सॉफ्ट बनाने में, तो इसलिए 2 छोटी पैकेट जो है उसकी पार्ले बिस्कुट की, ये मंगरेला डाला गया ज़रूरत के एतबार से। ये उसमें सोडा डाला गया है। तो अब इसको मिक्स किया जाएगा सारी चीज़ों को। आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट जो आपने देखा था उसे भी मिक्सर में पीस के उसे भी बारीक करके तब उसमें डाला गया। ये वो ड्राई फ्रूट है जो पहले आपने देखा था, अब वो पीस के आ गया है, इसे भी इसी में मिक्स कर दिया जाएगा। 1 लीटर दूध उसमें डाला गया है और देख रहे हैं कि सारी चीज़ें दूध में ही मिला के तैयार की गई हैं और ये सारे मटेरियल्स का एक घोल तैयार हो गया है
और अब इसमें 3 किलो जो आटा है गेहूं का वो मिलाया जाएगा। ये पूरा प्योर गेहूं का आटा है, इसमें कोई मैदे की मिक्सिंग नहीं है। तो 3 किलो ये आटा है और इसको घोल में पहले इसको मिलाया जाएगा। अब चूंकि यहाँ कोई मशीन तो है नहीं तो इसलिए ये काम भी हाथ ही में करना पड़ेगा। अब जो बचा हुआ जो दूध था वो देखिए, दूध अब इसमें डाला जाएगा। ख्याल रहे कि शुरू में पहले दूध नहीं डालना है। जब पहले सारे जो मटेरियल आपने तैयार किया है वो सारे मटेरियल को डालना है और आटा जब गूंदना हो तब शुरू करना है इसको दूध से, और इसी दूध से ही इसको तैयार करना है। पानी बहुत ज़रूरी हुआ तो ही इसमें डाला जाएगा। अब देखिए आटे को गूंदने का काम चल रहा है। ये जो बताया था मैंने कि वहाँ ऑयल पड़ा हुआ है, तो ऑयल को पहले नहीं डाला गया। अगर इसी ऑयल को आप पहले डाल देंगे तो ये आपके आटे को चौपट कर देगा सब और मिक्स नहीं होने देगा। इसलिए आटे को जब आधा आटा गूंद जाए तब उस कस्टर्ड उस ऑयल को डालना है। अब देखिए लगभग आटे का डो जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया है और अब इसकी ये लोई बनाई जा रही है और अब इसको अंगीठी बनाई जाएगी। देखिए किस तरह से इसको अंगीठी बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि अंगीठी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये देख रहे हैं कि अंगीठी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और यही अंगीठी जो है आग पे रख के रोस्टिंग का काम इसी को करना। अब ये हो गई रोटी। अखबार पे देखिए इसको रोल कर रहे हैं, लेकिन अखबार पे चूंकि ठंडा आटा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गर्म चीज़ों को अखबार पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अखबार की जो रोशनाई होती है वो बहुत हानिकारक होती है। उससे हम सब लोगों को बचने की ज़रूरत है। ये देखिए आग जला दी गई है। पहले अंगीठी तैयार की जाएगी और ये कोयले की आग है। ये देखिए अंगीठी बन के तैयार हो गई है। लेकिन इसमें जो है अंगीठी में जो कोयले की आग है तो कोयले की आग को पहले कम करना पड़ता है। ये अंगीठी बन के देख रहे हैं कि आप तैयार रखी हुई है। 2 4 6 2 8 अंगीठी हुई है 3 किलो आटा में। इसमें देखिए पानी इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये आटे के लिए आग बहुत हल्की होनी चाहिए। आंच अगर तेज रहेगी तो रोटी आपकी फौरन जलने लगेगी और इसको रखते ही रेगुलर इसको घुमाया जाना है ताकि रेगुलर आंच पड़े। एक जगह अगर आंच पड़ेगी ज़्यादा तो वो रोटी जो है वो जलने लगेगी। अब बहुत से लोगों के लिए रोटी तो नई होगी बिल्कुल, लेकिन मऊ के लिए नई नहीं है। मऊ में इसका खास चलन है। इसको मीट या गोश्त के साथ भी सालन से भी खाया जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। अब इसको लगातार घुमाते रहना है ताकि आग जो है ये बराबर पड़े। अब एक आदमी देखिए बैठा हुआ है। देखिए अब इसका रंगत जो है इसकी बदलनी शुरू हो गई। इसका मतलब कि अंगीठी जो है अब ये धीरे धीरे तैयार हो रही है। मोटा आटा है लेकिन आपको लगता होगा कि तैयार नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल अंदर तक पक जाएगी। और उसकी वजह यह है कि आंच बहुत कम रखी जाती है और दूरी उसकी निर्धारित है। अब देखिए अब रंग जो है धीरे धीरे इसका सुनहरा हो रहा है, यानी अंगीठी अब लगभग अब मुकम्मल हो रही है। देख रहे हैं ना टाइट हो गया है। ये जगह जगह से अभी क्रैक करके फटने भी लगेगी। फटने का मतलब ये होता है, देखिए जितना जोड़ था ट्विस्टिंग जहाँ थी वो वहाँ से खत्म हो रही है। अब अंगीठी को तोड़ा जा रहा है क्योंकि उतने बड़े टुकड़े में तो गोश्त को मिक्स करना मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको छोटी छोटी पीस जो है इसकी तोड़ दी जाती है। अंगीठी को तोड़ने के बाद इसमें जो रोस्ट तैयार होगा। अब ये गोश्त 2 घंटा बीत गया है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब ये पूरे तरीके से गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है अब पकाने के लिए, और इसको लंबी सलाख में सीख में इसको गूंधा जाता है। देखिए बोटी छोटी है तो आसानी है, क्योंकि बोटी अगर मोटी पतली छोटी बड़ी कई तरह की रहेगी तो आंच तो उसको एक ही तरह की मिलेगी, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी कि वो कुछ कच्ची रह जाएगी और कुछ जलने लगेगी। तो इसलिए बोटी को काटने में बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी पीसेस जो हैं वो छोटी छोटी हों।
ये आप देख रहे हैं कि जो मीट मीट की पीसेस जो कटी थी गोश्त की, वो सब आग पर इसको रख दिया गया है। इसमें जो है ख़ास तरीके से आग को तेज़ रखना पड़ता है। इसमें अगर आग को बहुत धीमे रखेंगे तो ये गोश्त जो है कच्चा रह जाएगा, होगा ही नहीं, अंदर तक उसके स्टीम पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए जैसे रोटी को पकाने में कम आग थी, इसी गोश्त को पकाने में तेज़ आग थी। अब देखिए गोश्त बन के तैयार हो गया है। अब ये रोटी में मिक्स करने के लिए उसको काटा जा रहा है। अब जो रोटी बनी थी उसको इसमें काट दिया जाएगा और उसमें मिक्स किया जाएगा। रोटी में मिक्स करने के बाद ये जो बना था बोन मैरो के साथ, बोन मैरो का ऑयल निकाला गया था और उसमें देसी घी 1 किलो डाल के प्याज में उसको फ्राई किया गया। अब वो चीज़ वो तैयार होगी, तब इसको मिला के इसके सूखेपन को कम किया जाएगा और इस तरह से इतना घी डाला जाएगा कि रोटी और गोश्त को एक साथ ये मिक्स कर दें। अब ये देखिए अंगुष्ठी तैयार हो गई है। अंगुष्ठी के साथ मूली का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब होता है और इस तरह से अब जायकेदार अंगुष्ठी आपकी तैयार हो गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात से मैं अरशद जमाल, ये देखिए मैं खाते हुए भी दिख गया।